हेलो गाइस, जय हिंद। और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, ये डाटा है आपका 9 मई का। ऑलमोस्ट 90 टू 95% 90 टू 95% फॉर्म भरे जा चुके हैं। और जितनी आशा लगाई जा रही थी उतने फॉर्म, मतलब उससे थोड़े ज्यादा ही भरे जा रहे हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अभी का रजिस्ट्रेशन है, बिल्कुल स्टार्टिंग का। फिर एज वाले बंदे आ रहे हैं इसमें। अब देखो, इशू बिल्कुल रिजॉल्व हो चुका है। इसमें बात करेंगे हम पहले फॉर्म की, कि भाई सबको मिला के कितने बने जाने हैं। फिर कंपटीशन की, कि कंपटीशन कितना होगा भैया उधर। और भैया आपका एग्जाम, यूपीएसआई का एग्जाम कब तक होगा, बिल्कुल देखिए। सबसे पहले तो फॉर्म देख लो। ये भैया आपका 9 मई का डाटा है, और ये किसी और का नहीं, ये मैंने ही किया है। अभी देखो, सुबह 7:43 पर, ठीक है। और इसमें आप देखोगे नीचे, तो भाई ये आपका रजिस्ट्रेशन है। और रजिस्ट्रेशन कितने हो गए हैं? 9,30,564। अभी तक ये जो मैंने रजिस्ट्रेशन किया है, इसमें ये है 9,30,564। ये अभी 9.30 लाख आपके जो है फॉर्म भरे गए हैं, मतलब जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं इतने हुए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इतने जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके बाद में बात आती है, क्या सिर्फ इतने भरे जाएंगे? क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम इन इन बच्चों का लगाएं, जो बच्चे अभी एज में हैं, अगर वो 30 मई तक भी अगर भरते हैं, तो मुश्किल से 1 लाख आप और मान लो, 10.5 लाख मान के चलो। मोटा मोटा वैसे ये 9.30 है, और 10.5 मान के चलो फिर भी, कि 1,20,000 और आ जाएंगे। इसके बाद में बात आती है भाई, अगर आपने ये देखा होगा, कल की न्यूज़ है ये, मैंने कल कवर नहीं करा था, ये एक चैनल है उससे मैंने लिया है। कल आपने अखबार में भी देखा होगा, दरोगा भर्ती की आयु की छूट पर जवाब तलब, ठीक है। हाई कोर्ट में ये आपका जो एज में इन्होंने छूट नहीं दी है, और इसका जो वो चल रहा है केस उसमें। और अब इसमें जो पॉजिटिव न्यूज आई है, अब देखो क्या कहानी चल रही है इसमें, जो केस वाले में है, ये आपसे संबंधित है, जितने बच्चे आप तैयारी कर रहे हो। कि इन्होंने जब भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा, जिन बच्चों ने भी ये कोर्ट में केस लगा रखा है यूपीएसआई की एज की छूट को लेकर, तो भर्ती बोर्ड का बड़ा अटपटा बयान आया। जब हाई कोर्ट ने पूछा कि भाई आपने वैकेंसी दी इतने समय में, एज में छूट क्यों नहीं दी, तो उन्होंने कहा कि साहब हम 2016 वाली भर्ती में भी अटके हुए थे, हमने इस वजह से कोई नई वैकेंसी नहीं दी, और इस वजह से हमने एज में छूट नहीं दी। मतलब यार, क्या तुम गजब का लॉजिक दे रहे हो। और इनके लॉजिक से तो लगता है भाई साहब कि इन्होंने जो बच्चे एज में छूट जिनको नहीं मिली थी, उनका रास्ता क्लियर कर दिया है भाई। अब एक बात बताओ, 2016 से भर्ती कोई फंसी हुई है, तो इसमें बच्चे की गलती थोड़ी है। और ये अच्छी बात भी है भाई, 2017 से, चलो 2017 से या 2016 के नाम, देखो 2016 के नाम पे नोटिफिकेशन आया था यूपीएसआई का। 2017 में भले चाहे इसका प्रोसेस हुआ हो। तो अब मान के चलो 2017 से आपने 2021 कर दिया, इसमें आप पर एक भर्ती क्लियर ना हुई, तो उसमें उन बच्चों की क्या गलती है? भाई ये तो आज आपके पास आपके साथ भी हो सकता है। मान के चलो 2021 की ये भर्ती चल रही है, ठीक है। अब ये भर्ती अटक जाए, और ये वो 2025 में जाके वो हो गए, भैया ये आपकी 2025 में जाके वो हो भर्ती क्लियर। अब आप 4 साल लगे रहोगे, कभी कुछ, या फिर आपका एग्जाम में लिख रहा, तो आप दोबारा एग्जाम की तैयारी करोगे, फिर बात चलेगी यूपीएसआई की भर्ती आ रही है, वो आते आते 2025 तक आए, और फिर आपको इनमें छूट ना दे। तो भैया इसमें आपकी गलती थोड़ी है, इसमें तो भर्ती बोर्ड की गलती है। उन्होंने नियमावली कैसे बनाई, उन्होंने किस तरह से इसका प्रारूप रखा, किस तरीके से उन्होंने भर्ती प्रक्रिया करी, जिसकी वजह से ये कोर्ट में फंसी भर्ती। तो उनको जहां तक है, एज में छूट वाले बच्चों को अब तो ऐसा लग रहा है कि भाई एज में छूट मिल जाएगी। और अगर एज में छूट मिलती है, तो 10.5 लाख तो ये वे बच्चे हैं जिनको एज में छूट नहीं मिली, मतलब जो बिल्कुल प्योर बच्चे हैं, 21 से 28 वाले, ठीक है। अब अपना ओबीसी एसटी एससी वालों का लगा लो अपने हिसाब से। अब मान के चलो एज में छूट मिलती है, अब उन्होंने मांगी है 2017 से बच्चों ने हाई कोर्ट में। आप ये मानो, कम से कम 31 साल तक का बच्चा आएगा इसमें, जनरल का। फिर आप ओबीसी का और पीछे हटा लो, एसटी एससी का जितना भी आपको आरक्षण मिलता है, उस हिसाब से आप पीछे पीछे लेते चले जाओ। तो आप इस चीज का यकीन करना कि मिनिमम मिनिमम 4 लाख फॉर्म बढ़ेंगे। अगर एज वाले बच्चों को बीच में घुसा दिया इसमें, तो भाई मिनिमम 4 लाख फॉर्म भरेंगे। और जहां तक है, 17 से 18 तारीख तक ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, 17 से 18 मई तक, कि भाई एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसे ही मैंने कहा था कि देखो, स्टार्टिंग में क्या था, जब भर्ती बोर्ड ने इसमें एज में छूट नहीं दी, तो क्योंकि इन्होंने 2016 में भी नहीं दी थी, तो 2016 में जब बच्चे भर्ती बोर्ड गए थे, तब इन्होंने इतना अजीब तर्क नहीं दिया था। इस बार जो इन्होंने तर्क दिया है, मैंने कहा था कि जैसे ही सुनवाई चलेगी, एक दो सुनवाई में पता चल जाएगा आपको एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। और जैसा ये भर्ती बोर्ड वाले तर्क दे रहे हैं कि हमने 2017 वाली भर्ती कोर्ट में फंसी है यूपीएसआई की, इस वजह से हमने एज में छूट नहीं दी, या फिर हमने नई भर्ती नहीं दी, इस हिसाब से तो भाई 2011 की जो कांस्टेबल की भर्ती आई थी, वो अभी तक भी, उसके कुछ बच्चे अभी तक भी हाई कोर्ट में हैं, ठीक है। 2020 में बल्कि बहुत से बच्चों को उसमें नियुक्ति मिल गई। तो फिर उससे पहले आपने 49,568 क्यों दे दी भाई, ठीक है। उससे पहले आपने 41,520 क्यों दे दी, कांस्टेबल की इतनी इतनी बड़ी भर्तियां निकाल दी। ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना। अगर कोई भर्ती कोर्ट में फंस रही है और वो 5 साल बाद आ रही है, तो इसमें उन बच्चों की क्या गलती, उन बच्चों के तो बीच के 4 साल खराब हो गए।
तो उनको कौन देखेगा अब जा। तो जैसा इन्होंने तर्क दिया है ना, भर्ती बोर्ड भी चाहता है कि इसमें एज में छूट मिल जाए, और जहां तक उम्मीद है मिल जाएगी। तो भैया अगर इनका एज में छूट मिलती है, 4 लाख फॉर्म आप मिनिमम बनो, मतलब 14 से 15 लाख आप फॉर्म आराम से भर जाएंगे। जो कि इन्होंने जब इनका टेंडर जारी हुआ था, इन्होंने जब ई टेंडर जारी किया था, तो उसमें इन्होंने अपने जो बच्चे हैं, बच्चों के रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है, जो फॉर्म भरे जाने का अनुमान है, इन्होंने 12 लाख तो लगाया था मेल का, कि भाई 12 लाख तो फॉर्म मेल के भरे जाएंगे, और 2 लाख फॉर्म भरे जाएंगे फीमेल के। वही एस्टिमेट बैठेगा भाई। 14 लाख का इन्होंने एस्टिमेट लगाया था ई टेंडर में, आपने देखा भी होगा जब ई टेंडर जारी हुआ था, भर्ती बोर्ड ने ये कहा था अपनी तरफ से कि भाई 14 लाख बच्चे मिनिमम आएंगे। अगर एज में छूट ना मिली तो ये 10 साढ़े 10 लाख पे नहीं मचाएगा मामला। पर जैसे इनके तर्क दिए जा रहे हैं, इस हिसाब से तो भैया हाईकोर्ट छूट दे देगा उनको। ठीक है, और उम्मीद लग रही है एज वालों को, बंदों को इसमें छूट मिल जाएगी। तो आप ये मान के चलो 14 से 15 लाख फॉर्म जाएंगे। अब देखो भाई, इतना आप यकीन रखना, अगर एज में छूट मिलती है तो भाई साहब आप ये सोच लेना कि कट ऑफ जाएगी कम से कम 10 से 15 नंबर ऊपर। ये अगर मान के चलो, जहां मैं कह रहा हूँ ना आपको 100 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो जाएगा, फिर भैया आपको 105 106, ठीक है, इतना करना पड़ेगा मिनिमम। तो वही बात है, कंपटीशन तो बढ़ेगा। अगर भाई स्वाभाविक सी बात है, अगर एज वाले बंदे, क्योंकि बहुत से बंदे जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे थे, जिनका अब जब निकट गया है, जिनको पता है एज में हमें छूट नहीं मिली, वो लगातार यूपीपीसीएस की भी तैयारी कर रहे थे। ठीक है, ये यूपीपीसीएस की भी तैयारी कर रहे थे। तो यूपीएसआई में यूपीपीसीएस में कोई अंतर थोड़ी है, उनको मैथ रीजनिंग तो देखनी है। अब जिस बच्चे ने पूरी जिंदगी मैथ रीजनिंग ही पढ़ा है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, भले चाहे वो स्विच हुआ हो पीसीएस पर उसकी तैयारी तो अच्छी होगी ना। तो जैसे जैसे ये ओवर एज वाले, क्योंकि भाई ओवर एज के बच्चे, मैंने पहले भी कहा था, मैं बहुत से बच्चों को ऐसे जानता हूँ जो 2 दिन से लिख रहे हैं। अब बताओ, इन्होंने 1 तारीख से वो दे दिया था, 1 अप्रैल से फॉर्म चला दिए, बाद में कुछ दिन बाद नोटिस निकालते हैं 2 अप्रैल वाले, 2 अप्रैल से, कि 2 अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे। फिर अभी नोटिस आता है कि 1 अप्रैल से जिन जिन्होंने फॉर्म भरा था, 200-300 कुछ बच्चे थे, उनकी रिजेक्शन लिस्ट अभी आई थी, वे बच्चे बाहर निकाल दिए। मतलब भाई अजीब ही तरीके का काम चल रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है ये करना क्या चाह रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई साहब देखो, कंपटीशन तो बढ़िया रहेगा, और इनका तो भर्ती बोर्ड वालों का तो भाई ये हो रहा है, ये तो सोच रहे हैं जितने ज्यादा ज्यादा फॉर्म आ जाए उतना अच्छा है उनके लिए, तो ठीक है। तो फॉर्म अगर एज में छूट मिलती है, तो भाई आप ये मानो, यकीन करो, आपको मेहनत दुगनी करनी पड़ जाएगी। ठीक है। रही बात, चलो कोई बात नहीं, अब रही बात एग्जाम की। देखिए, मैंने अभी 1-2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने आपको एक ऑडियो क्लिप दिखाई थी। ठीक है, ऑडियो क्लिप दिखाई थी, क्योंकि भाई किसी दूसरे चैनल ने जो यूपीएसआई की वैकेंसी के बारे में ये कवर करता है, उसकी मैंने ऑडियो सुनाई थी, क्योंकि भाई मैं उसके कंटेंट अपने चैनल पर नहीं डाल सकता था। तो वो एडिटेड वीडियो थी, मैंने आपको एडिटिंग में भी कहा था कि भाई ये मुझे एडिटेड वीडियो लग रही है, क्योंकि उसमें 6, 7 और 8 नवंबर की बात चल रही है। और मैंने वीडियो में लगातार कहा था कि पेपर होगा आपका ऑनलाइन, और 10 लाख बच्चों का, अगर एज वालों बच्चों को भी ना गिनो आप, 10 लाख बच्चों का 3 दिन में पेपर कराना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, नहीं हो पाएगा, वो भी ऐसी स्थिति में, कोरोना की स्थिति में। और अब तो तीसरी वेव भी आने वाली है, तीसरी वेव 20 मई के बाद में तीसरी लहर भी आ जाएगी। अब ये तीसरी लहर कब तक काबू होगी भाई, वो तो भगवान जाने। ठीक है, कब तक क्या होगा। तो ये आप एक चीज है कि मान के चलो मेरा, देखो अभी चल रहा है आपका मई, ठीक है, 20 मई के बाद में 20 मई से और 20 जून तक तो मामला इतना गंभीर है भाई, मैं तो यही कहूंगा, थर्ड वेव बता रहे हैं आ रही है और आएगी। सेकेंड वेव भी बताई गई थी, सेकेंड वेव भी आई है। तो अभी जो फिलहाल अपनी जान है, अपनी जान और अपनी सुरक्षा, अपने अपने परिवार की सुरक्षा खुद कीजिए। उसके बाद में क्या है, अभी वैक्सीनेशन भी चल रहा है। अब ये मान के चलो सितंबर तक आपका है, थोड़ा बहुत कंडीशन नॉर्मल हो सकती है। कल किसी ने देखा नहीं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारे देश का इतना अच्छा नहीं है कि सब कुछ हो जाएगा, पर हाँ, वैक्सीनेशन, क्योंकि हम सबसे बड़े उत्पादक हैं इन चीज़ों के, तो शायद वैक्सीनेशन अच्छी तरीके से हो जाए, और वैक्सीनेशन ही इसका इलाज है। वैक्सीन लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी लगवाई है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो जैसे ही इसका नॉर्मल कंडीशन होती है, तुरंत के तुरंत आपका एग्जाम होगा। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ, अगस्त के एंड में अगर हुआ हुआ, वरना सितंबर और आपका अक्टूबर, इसमें आपका एग्जाम हो जाएगा। और मैं बार बार कहता हूँ, ये भर्ती तो अब कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है ना। ये अगर आपका जुलाई में एग्जाम करा दे तो आपकी थी संभावना, पर जुलाई तक तो कुछ है ही नहीं अभी तो बस वही है भैया, इस साल आपका एग्जाम तो हो जाएगा। और अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि भाई सरकार सब कुछ करा देगी, तो भाई नहीं हो पाएगा। अब टाइम भी नहीं है, और कोई छोटी मोटी बात नहीं है, दरोगा भर्ती है ये, मजाक खेल नहीं है। ठीक है, अभी तो तुम देखना जब एग्जाम होगा ना, और एक दो अगर आंसर की भी गलत आ गई, बच्चे वहां भी हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे। तुम देख लेना, ये यूपी है भाई।
अगर आप सरकार भी चाहेगी ना पूरी शिद्दत से कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, तब भी नहीं लोग काम होने देंगे। खैर छोड़िए, तो कुछ ना कुछ तो उठपटांग होना है, आप देख लेना। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि कुछ ऐसा काम हो जाए कि बच्चों को हाई कोर्ट जाना पड़ जाए। तो ये भैया यूपी भर्ती बोर्ड है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे बच्चे अब भी ऑलमोस्ट, क्योंकि उनको पता नहीं था कि 2016 से, हम 2017 से कोई वैकेंसी नहीं आई है, हैं बच्चा कोर्ट जाएगा, सबको पता था। और उनकी गलती भी कुछ नहीं है भाई, तुमने भर्ती नहीं दी, तुम्हारी कि तुम लगातार पेपरों में काट रहे हो कि वैकेंसी आएगी। तुम सीधा कह देते कि भाई हम 2021 में देंगे वैकेंसी, वो बच्चा तैयारी ना करता और तुम लगातार 2017, 18, 19, 20 पेपरों के माध्यम से हर 6 महीने में एक न्यूज आती थी यूपीएसआई की कि हम वैकेंसी ला रहे हैं, वैकेंसी ला रहे हैं। तो गलती तो किसी की भी नहीं है। तो आप इस चीज पर याद रखें। और अभी देखिए इतना है, यूपीएसआई की संबंधित कोई भी जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अभी भाई आपका 9,30,000 पहुंचा है, ये अभी सुबह की, बिल्कुल अभी अभी की ये है। ये आप मानो एज, जो अगर एज में छूट मिल गई तो भैया आप मानो 14 लाख, 14 से 15 लाख ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और जहां तक उम्मीद है भैया अब एज में छूट मिल जाएगी। और अगर ना मिली तो 10 से 10, 10.5 लाख फॉर्म बस इतने ही भरे जाएंगे। और जैसे भी कोई अब फॉर्म की अपडेट होगी, या जैसे भी कितने भरे जा रहे हैं, कैसे कितना कितना सब कुछ, वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। डू सब्सक्राइब और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।